हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने वाला हूँ। श्लोक इस तरफ से है, द्वितीय अध्याय सांख्य योग का श्लोक नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूता भविता वा न भूयाय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं फिर से बोलता हूँ, द्वितीय चैप्टर श्लोक नंबर 20 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से, न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूता वा भविता वा न भूयाय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। द्वितीय चैप्टर 20 नंबर श्लोक का सांख्य योग के लिए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बोल रहा हूँ। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूता भविता वा न भूयाय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मैं पहला बांग्ला वर्ड बोलता हूँ, वर्ड बाय वर्ड। न ना जायते जन्म হয়, म्रियते मृत्यु হয়, বা অথবা কদাচিৎ কখনো অতীত বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে, ন না অয়ম এই ভূতা উৎপন্ন হয়ে ভবিতা উৎপন্ন হবে, বা অথবা ন না ভুয়া উৎপন্ন হয়েছে, অজহ জন্মরহিত, নিত্যঃ নিত্য, শাশ্বতঃ চিরস্থায়ী, অয়ম এই, পুরাণঃ পুরাতন, ন না হন্যতে নিহত হন, হন্য মানে हत होलेও शरीरे देहे। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ, बांग्ला में मैं बोला। और मैं इसका फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। द्वितीय अध्याय 20 नंबर श्लोक का सांख्य योग के लिए, न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूता भविता वा न भूयाय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देखता हूँ। आत्मार कखनो जन्म হয় না বা মৃত্যু হয় না। आत्मार কদাচিৎ উৎপত্তি হয়নি, হচ্ছে না আর হবেও না। আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন। শরীর নষ্ট হলেও आत्मार কখনো বিনষ্ট হয় না। ये इसका अनुवाद में भगवान ने बता रहा है, जो आत्मा है हम लोगों को शरीर का अंदर, बस सबका शरीर का अंदर, जैसा पशु बाकी का एवरीथिंग होने दो, सबका अंदर जो आत्मा है, ये जो आत्मा है ये मतलब पुरातन भी नहीं होता है। ये आत्मा जो है जन्म रहित हो, कब इसका सृष्टि हुआ था, कैसे सृष्टि उसका हम लोगों को मालूम नहीं है। ये नित्य है, एनी टाइम है, रहेगा। ये पुरातन मतलब सबसे पुराना है, फिर भी नया है, क्योंकि वो दूसरा बॉडी में डालेगा तो फिर नया हो जाता है। तो इसलिए ये पुरातन भी है, फिर भी नया है। और हम लोगों को जो बॉडी खत्म होने का साथ साथ आत्मा भगवान के पास चला जाता है, आत्मा को भी खत्म नहीं होता है। इसलिए भगवान इसमें बात रहा है, जो न जायते म्रियते वा कदाचिन नयम भूता भविता न भूयाय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा कभी भी जन्म भी नहीं होता है, मृत्यु भी नहीं होता है। आत्मा जन्म रहित, मतलब भगवान का ये चीज भगवान का पास ही जाएगा, खाली बॉडी का चेंजिंग हो रहा है। ओके, तात्पर्य में मैं पहले देखता हूँ, पहले बांग्ला में बोलता हूँ। গুণগতভাবে পরমাত্মা ও তার পরমাণু সদৃশ অংশ জীবাত্মার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জড়দেহের মতো আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না, তাই আত্মাকে বলা হয় কূটস্থ, অর্থাৎ তার কোনো পরিবর্তন হয় না। জড়দেহে 6 রকমের পরিবর্তন হয়। মাতৃগর্ভে তার জন্ম হয়, তার বৃদ্ধি হয়, সে কিছুকালের জন্য স্থায়ী হয়, তা কিছু ফল প্রসব করে, ক্রমে ক্রমে তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে তার বিনাশ হয়। আত্মার কিন্তু এই রকম কোনো পরিবর্তন হয় না, আত্মার জন্ম হয় না। কিন্তু যেহেতু সে জড়দেহ ধারণ করে, তাই সেটি দেহটি জন্ম হয়। এখানে আত্মার জন্মও হয় না এবং আত্মার মৃত্যু হয় না। যার জন্ম হয় তার মৃত্যু অবধারিত। আর যেহেতু আত্মার কখনো জন্ম হয় না, তাই তার অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। সে নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন, অর্থাৎ কবে সে তার উদ্ভব হয়েছিল
তার কোনো ইতিহাস নেই। দেহাত্ম বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা আত্মার জন্ম, ইতিহাস প্রভৃতি অনুসন্ধান করে থাকি। দেহের মতো আত্মা কখনো জরাগ্রস্ত হয় না। তাই তথাকথিত বৃদ্ধ মানুষও শৈশব থেকে যৌবনে উদ্যম অনুভব করে। দেহের পরিবর্তন আত্মাকে প্রভাবিত করে না। বৃক্ষ বা জাগতিক সব কিছুর মতো আত্মার কখনো ক্ষয় হয় না। আত্মা কোনো কিছু উৎপাদনও করে না। দেহজাত সন্তানেরা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা। একটি দেহ থেকে উদ্ভব হওয়ার ফলে তাদের কোনো বিশেষ একজন মানুষের সন্তান বলে মনে হয়। আত্মার উপস্থিতির ফলে দেহের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু আত্মার কখনো বৃদ্ধি বা কোনো রকম পরিবর্তন হয় না। তাই দেহের যে 6 রকমের পরিবর্তन হয়, आत्मा तार प्रभाव থেকে मुक्त। ओके, इसका मीनिंग्स मैं बांग्ला में हिंदी में देखता हूँ। इधर तात्पर्य में बताया जा रहा है जो आत्मा है वो गुणगत भाव परमात्मा की मतलब भगवान का ही अंश है। जो आत्मा हम लोगों को शरीर में डाला गया वो आत्मा का कभी मतलब चेंजिंग नहीं हो रहा है, वो परफेक्टली है। और हम लोगों को जो ये बॉडी है ये 6 प्रकार का चेंजिंग हो रहा है। पहला मातृगर्भ में हम लोगों को जन्म हो रहा है, उसका बाद थोड़ा सा वृद्धि हो रहा है, किछु काल के लिए हम लोग उधर ही स्थायी हो रहा है, और उसका बाद फल प्रसव कर रहे, क्रमे क्रमे क्षय प्राप्त हो रहा है, अवशेष में विनाश हो रहा है। आत्मा का क्योंकि ये परिवर्तन नहीं हो रहा है, खेप हम लोगों को जो जन्म हुआ ये जड़ो दिए मेटेरियल जगत से जो बॉडी मिला उसका ही मतलब चेंजिंग हो रहा है। भगवान इधर बता रहा है जो जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अवधारित है। जैसा हम लोगों को बॉडी का अभी जो आत्मा का साथ जो बॉडी मिला, ये बॉडी का अभी जन्म हुआ, ये मृत्यु अवधारित है। और जो आत्मा है वो कैसा है, पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि ये नित्य है, ये भगवान का नित्य चीज है, ये भगवान का पास ही जाएगा। वो पुरातन भी नहीं होता है, वो एनी टाइम नया रहता है। खाली बॉडी का चेंजिंग हो रहा है, जो जैसा कर्म कर रहा है उसका बॉडी डालते जा रहा है। भगवान का यही काम है, जो जैसा कर्म करेगा उसका वही फल मिलने वाला है। और देहात्म बुद्धि के लिए आत्मा का को भी जन्म हुआ, ये मतलब कोई मतलब जो पुराना दिनों का जो इतिहास है उसमें मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को जिस टाइम हम लोग विद्या हो जाता है, मरने का टाइम, हम लोगों को जैसा कर्म होगा भगवान के पास जाएगा, उधर जाने का साथ साथ जो हम लोगों को मतलब उसका जितना टाइमिंग होगा भगवान के पास जाने के लिए, उसका बाद फिर हम लोगों को एक छोटा जौवन शिशु का रूम में फिर से हम लोग कोई किसी का रूम में मतलब हम लोगों को पैदा होता है। इसलिए भगवान इधर बात रहे जो आत्मा को भी जन्म हुआ को भी मृत्यु है, इसका बारे में किसी को भी मालूम नहीं चल रहा है। और आत्मा का जो ये है बॉडी जो है ये चेंजिंग हो रहा है। अभी जैसा आप सोचिए कोई आदमी अभी किसी का भी शिशु होने दो बा मतलब पोती होने दो, जो भी होने दो, वो अगला जन्म में वो दूसरा किसी का था। इसलिए भगवान इधर बात रहे ये जो आत्मा है ये किसी का भी नहीं, ये मेरा है। और हम लोगों को 6 प्रकार का चेंजिंग हो रहा है, ये हम लोगों को ख्याल लगना चाहिए। और आत्मा का बारे में जिसको मालूम होता है वो मुक्ति लाभ कर रहे हैं। उसका बाद मैं बांग्ला के फिर से देखता हूँ। कट उपनिषद में 1 स्कंद 2 अध्याय 18 নম্বর শ্লোকে আমরা একই ধরনের একটি পদ্ধতি পাই। সেখানে বলা হয়েছে ন জায়তে মিয়তে বা বিপন্নায়ম কুতশ্চিন্ন ভুবহ কিঞ্চিত অজনিত্য শাশ্বত হয়ম পুরানো ন হন্যতে হন্য মানে শরীরে। এই শ্লোকটির অর্থ ও তাৎপর্য ভগবদ্গীতার শ্লোকটির অনুরূপ। কেবল এই শ্লোকে বিপশ্চিত এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ জ্ঞানী অথবা জ্ঞানের সহিত। আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময় অথবা সর্বদাই পূর্ণ চেতন। তাই চেতনার আত্মার লক্ষণ, এমনকি আত্মাকে হৃদয়ের মধ্যে দেখা না গেলেও চেতনার প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। অনেক সময় মেঘের জন্য অথবা অন্য কোনো কারণে আমরা সূর্যকে আকাশে দেখতে পাই না, কিন্তু সূর্যের আলো সর্বদাই সেখানে রয়েছে এবং তাই আমরা তখন সেটিকে দিনের বেলা বলে নিশ্চিত হই। ভোরের আকাশে যখন একটু আলোর আভাস দেখতে পাওয়া যায়
তখনই আমরা বুঝতে পারি যে আকাশে সূর্যের উদয় হয়েছে। ঠিক তেমনি মানুষও হোক বা পশুই হোক, কোনো চেতনার প্রকাশ হলে আমরা তাদের মধ্যে আত্মার উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। অবশ্য আত্মার চেতনা ও পরমাত্মার চেতনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কারণ আত্মা হচ্ছে সর্বজ্ঞ, পরমাত্মা হচ্ছে সর্বজ্ঞ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত। আর স্বতন্ত্র জীবাত্মার চেতনা বিভূতি প্রবণ। সে যখন তার প্রাকৃত স্বরূপের কথা ভুলে যায় তখন সে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রদেশ থেকে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্মরণশীল জীবের মতো নন। তাই যদি তাই হতো তাহলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ গীতার শিক্ষা অর্থহীন হয়ে পড়ত। আত্মা দুই রকমের, অনু আত্মা ও পরমাত্মা বা বিভু আত্মা। কঠোপনিষদে এক কন্দ 2 अध्याय 20 নম্বর श्लोके ता प्रतिपन्न करे बोला हয়েছে। ओके, फिर मैं हिंदी में थोड़ा बताता हूँ। इसका मीनिंग्स जो है, कठोपनिषद में 1 स्कैंडो 2 चैप्टर 18 नंबर श्लोक में हमरा एक ही मतलब सेम पद्धति देखने को मिल रहा है। अभी जो श्लोक मैंने बोला वो श्लोक का मापिक सेम है। तो ये श्लोक इस तरफ से है, न जायते म्योते बा विपोश्चिन्न ओम कुच्छिन्न भुव अकिंचित अजो नित्य शाश्वत एवं पुरानो न हन्नते हन्न माने शरीरे। इसका मीनिंग्स है जो इसमें बता रहा है कि विपोश्चित ये शब्द से ओनली ज्यादा यूज किया है। इसका अर्थ है ज्ञान व अज्ञान का बारे में सही। जो हम लोगों को ज्ञान है शास्त्रों का बारे में और नहीं ज्ञान है उसका बारे में इधर बता रहा है। जो आत्मा जो है वो आत्मा हम लोगों को हृदय का अंदर बैठा हुआ है और हम लोगों को हृदय का अंदर बैठे हुए हम लोगों को एवरीथिंग का चेतना हो रहा है। जैसे हम लोग का हाथ उठाएगा तो फिर हम लोगों को जो अंदर से प्रयास होता है तो हाथ उठाने के कर्म करने के लिए एवरीथिंग। और इधर और भी बात बता रहे, जैसा दिन का टाइम पे मतलब हम लोगों को जो गगन है, जो मतलब ऊपर जो हम लोग गगन का तो उधर दिखाई दे रहा है क्या, सूरज ऊपर है। उसका बाद क्या दिखाई दे रहा है, सूर्य का सामने जो बादल आता है वो बादल आने का साथ साथ सूरज वो ढक जाता है। कुछ टाइम के लिए फिर ढक जाता है। हम लोगों को क्या मालूम हो रहा है, क्या अंधेरा हो गया? नहीं, क्योंकि वो जिस टाइम बादल हट जाता है फिर सूरज दिखाई देता है। वही हम लोगों का भी ऐसा चेतन है, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा है जो हम लोगों का अंदर परमात्मा रूप में श्री कृष्ण भगवान बैठे हुआ है और श्री कृष्ण भगवान सब कुछ का बारे में मालूम है। बोलो पहले क्या होके गया, भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या चल रहा है। क्योंकि हम लोगों को जीव आत्मा का एवरीथिंग कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग पहला जन्म में क्या था उसका बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। ओके, और अभी जो चल रहा है ये तो भविष्य का बात है। हम लोग बोलते भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, तो इसमें भी मालूम नहीं चल रहे। अभी वर्तमान में जो चल रहा है उसका थोड़ा बहुत ही मालूम चल रहा है, उसका आगे कुछ नहीं। जो काल क्या होने वाला है इतना ही मालूम हो रहा है। वो भी आदमी मृत्युवरण कर रहा है और काल का काल ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए भगवान इधर बता रहा है जो श्री कृष्ण भगवान होता है जो शिक्षक, मतलब ये जो कृष्ण भगवान जो भगवत गीता का टीचिंग कर रहे हैं अर्जुन को भगवत गीता, इसलिए हम लोग को एनी टाइम पढ़ना चाहिए और उसका मीनिंग्स भी समझना चाहिए। ओके, जो आदमी लोग सुन रहे हैं ऑल वर्ल्ड में उसका बारे में बोल रहा हूँ। जो लोग हिंदी एंड बंगाली भाषा भाषी लोग हैं वो लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश का तो इतना नहीं बोल रहा हूँ। तो उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में देखता हूँ और एक मतलब इधर श्लोक आया कठ उपनिषद में, तो उसमें श्लोक इस तरफ से है। मैं पहले बांग्लाते बोलता हूँ। एक कंद 2 अध्याय 20 नंबर श्लोक मतलब कठ उपनिषद में बताया गया, अनोरण्यात्मन हतो मह्यान आत्मस्व जंतो निहित गुआन तमोकृत प्रसन्ति बीतोशोका धातु प्रसादन्न मोहि मानो मात्मनः। परमात्मा ও জীবাত্মা উভয়ে বৃক্ষ সমূহ জীবদের হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি সব রকম জড় বাসনা সব রকমের শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তিনি কেবল ভগবানের কৃপার ফলে আত্মার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার উৎস, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। আর অর্জুন তার প্রাকৃত স্বরূপ
সম্পর্কে আত্মবিস্মৃত জীবাত্মা। তাই শ্রীকৃষ্ণর কাছ থেকে অথবা তার যথার্থ প্রতিনিধি সদ্গুরুর काछ থেকে এই रकम तत्वज्ञान लाभ करार प्रयोजन है। ओके, इसका मीनिंग्स मैं हिंदी में बताता हूँ। जो 1 स्कैंडो 2 चैप्टर एंड 20 नंबर श्लोका में कट उपनिषद में बताया गया अनोरणीय महतो मोहियान आत्मास्व जंत निहित गुआन तमोकृत प्रसंति बीतो शोका धातु प्रासन मोहि मानो मात्मन। इसका मीनिंग्स है जीवात्मा और परमात्मा। हम लोगों को जो परमात्मा है वो श्री कृष्ण भगवान और जीवात्मा जो है वो हम लोग जो है। और इसमें और भी बात आ रहा है जो लोग जड़ो मतलब मेटीरियल जगत का ज्यादा से ज्यादा फोकस रख रहा है वो लोग ज्यादा से ज्यादा दुख में रह रहे हैं। देखो अभी कितना टाइम पे मैं वही बात बता रहा हूँ, जो लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्लेशदायक होता है और डिप्रेशन होता है। और जो लोग भगवान का आत्मा का बारे में मालूम हो कि कृष्ण भगवान का एनी टाइम गुणगान एवं जप कर रहे हैं, भगवान वही बात आ रहे हैं जो वो महिमा का मालूम होने का साथ साथ जो मेरा नाम जैसा श्री चैतन्य में लास्ट अवतार में आया सबको बताया गया जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो अपराकित नाम श्री चैतन्य को जो बताया ये नामों में ये करता है तो वो लोगों को इतना क्लेश नहीं होता है और वो लोग झट से मुक्ति भी हो जाता है और भगवान को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान परमात्मा सबको हृदय में बैठे हुए सबको पुकार रहा है, जो कौन कब मेरे को पुकारेगा और मेरा धाम में आएगा। ये अध्याय में वही बात आ रहे और परवर्ती अध्याय में कृष्ण भगवान ने और भी तत्व बताएगा। श्री कृष्ण भगवान इधर और भी बता रहे जो अर्जुन जो है वो है बोलो जीवात्मा और मैं कृष्ण भगवान जो है परमात्मा। और इधर जो है अभी टीचिंग कर रहे कृष्ण भगवान परमात्मा होके अर्जुन के टीचिंग कर रहे गुरु हिसाब से और कृष्ण भगवान टीचिंग कर रहे और सदगुरु हिसाब से और अर्जुन ने इसका बातों में सुन रहे और हम लोग भी वो गुरु जो होगा गुरु। और कृष्ण भगवान इधर भी बता रहे जो मेरा टीचिंग का बारे में एवरीथिंग मालूम होएगा वो गुरु होगा। श्री चैतन्य मऊ बताया किबा विप्रो किबा नासी शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई भी आदमी गुरु हो सकता है क्योंकि कृष्णा का बारे में पूरा गुण मालूम होगा और एवरीथिंग रूल रेगुलेशन पालन करेगा। वो सदगुरु जो होगा वो सदगुरु हम लोगों को ज्ञान देगा। वही कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान आज से 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था सदगुरु हिसाब से। अभी भी हम लोगों को जो ज्ञान